दोस्तों, आप देख रहे हैं EXP एग्ज़ाम हब। आज हम क्लास 10th विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेंडल के नियम को बताएंगे और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो आप बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। आसान भाषा में समझेंगे इसको। अगर आप लोग पूरे नंबर चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अपना वीडियो बिना रुके शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इस वीडियो में हमें मिलेगा क्या। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, और सीधे बोर्ड परीक्षा में जो हम लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम मेंडल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि क्या है इनके जीवन परिचय में। तो इनका जन्म 20 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश में, जो तत्कालीन में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ वो 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुआ था। मेंडल एक वैज्ञानिक और पादरी थे। उन्हें आनुवांशिक का जनक भी कहा जाता है। उनके प्रमुख कार्य हैं, उन्होंने मटर के पौधे पी प्लांट पर लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किए। उन्होंने बताया कि माता पिता के लक्षण संतान के लक्षण से कैसे मैच करते हैं, यानी संतान में कैसे पहुंचते हैं। उन्होंने प्रमुख, डोमिनेंट और अप्रमुख रिसेसिव लक्षणों की खोज की। तो ये रहा मेंडल का जीवन परिचय। और इनका जो प्रथम नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेंडल के 3 नियम है। प्रमुखता नियम पहला है, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम, यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो मेंडल का प्रथम नियम है कि प्रमुखता का नियम जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 विपरीत लक्षण एक साथ आते हैं तो केवल एक प्रमुख डोमिनेंट लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरा लक्षण अप्रमुख होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि लंबा पौधा और बौना पौधों को मिला दिया जाए तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। यहाँ लंबा प्रमुख है और बौना अप्रमुख। तो अगर प्रमुख लंबा है तो वहाँ पर लंबा ही होगा, बौना नहीं होगा। तो इस प्रथम नियम के हिसाब से मेंडल जी के यह स्पष्ट होता है कि जब 2 विपरीत लक्षण एक साथ हैं तो केवल एक प्रमुख डोमिनेंट लक्षण ही दिखाई देता है, दूसरा लक्षण अप्रमुख होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो पृथक्करण का नियम, गैमीट जनन कोशिका बनते समय लक्षणों के जोड़े अलग हो जाते हैं। मतलब हर गैमीट में एक ही गुण जाएगा। जीन में गैमीट होता है और उसमें जो लक्षण का बनने का समय होता है उसमें जो जोड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब हर गैमीट में एक ही गुण जाएगा। जैसे F1 पीढ़ी देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी से गैमीट बने तो कैपिटल और स्मॉल टी अलग हो जाएंगे। इसलिए F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात मिलता है और इसको फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप भी कहते हैं। वहाँ पर 3:1 होगा लंबा रेशियो बौना का। तीसरा नियम क्या कह रहा है मेंडल का, तीसरा नियम क्या कह रहा है मेंडल का कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। जब 2 या अधिक अलग अलग लक्षणों की संकरण किया जाता है तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग लक्षण आपस में मिलते हैं, संकरित होते हैं, संकरण किया जाता है उनका,
तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में वंशानुगत होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें कि जो बीज का रंग पीला और हरा और बीज का आकार चिकना और झुर्रीदार, और इनका संयोजन जो होता है वो 9:3:3:3:1 होता है इनका अनुपात। तो ये तीसरा नियम है, क्या कह रहा है, स्वतंत्र वर्गीकरण या अब स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी इसे कहा जाता है। जब दो या अधिक अलग अलग लक्षण आपस में संकरित होता है यानी संकरण किया जाता है तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में वंशानुगत होते हैं। उदाहरण के लिए ये है मेंडल के तीनों नियम, जो कि बहुत ही आसान भाषा में और लगभग 6 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो EXP एग्ज़ाम हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर नई नई अपडेट और डेली हर टॉपिक के बारे में बताया जाता है। तो आज के लिए इतना।